वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में से 10th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख और समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसे और अच्छे से देख और समझ सके। इस चैप्टर का नाम है मानव बस्ती और आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो गांव को यानी ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं हम जल आपूर्ति के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं पानी जल हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। तो गांव उन जगह पर ज़्यादा बसते हैं, मतलब बसना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें आसानी से जो है पानी है जल है वो मिल जाए, पानी की कमी ना हो। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि जल आपूर्ति। दूसरा कारक है भूमि। भूमि से क्या मतलब है, लोग जो है वो समतल जगह पर जो है प्लेन जगह पर यानी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ पे रहना उनके लिए मुश्किल होता है, मतलब अगर ऊंची नीची जो भूमि है उस पर रहना जो मुश्किल है। अब हम बात करते हैं उच्च भूमि के क्षेत्र में। तो उच्च भूमि के क्षेत्र पे मतलब ये है कि लोग ऐसी जगह पर भी रहना चाहते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ ऐसे बसाना चाहते हैं, ऐसी जगह बस्तियाँ बसाना चाहते हैं जहाँ की जो भूमि है वो ऊंची हो। ऊंचे क्षेत्र होने से क्या होता है, जो बाढ़ या प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे थोड़ा बचाव हो जाता है, इसलिए लोग जो है वो ऊंची भूमि के क्षेत्र पर रहना वहाँ पर भी जो है बस्तियाँ बसाते हैं। अब हम बात करते हैं गृह निर्माण सामग्री। अगर कोई बस्ती बसनी है, जैसे ग्रामीण बस्ती है उसको बसना है, तो उसके लिए तो गृह निर्माण के लिए जो सामग्री चाहिए वो तो आवश्यकता पड़ती ही है। तो आई होप आपको ये समझ आए इससे। और अब बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। तो वो जहाँ रह रहे हैं उस वहाँ पर जो उनके लिए सुरक्षा है, जैसे जानवरों से और जो उनकी कई जो समस्या है उनसे जो सुरक्षा है उनसे उनका बचाव हो सके, इसलिए ये आवश्यक है। तो अब आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं नियोजित बस्तियाँ क्या होती है। तो नियोजित बस्तियाँ वो होती हैं जो सरकार द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती हैं। इनमें क्या होता है, जैसे कि इंदिरा गांधी जो नहर चली थी वो उसके बारे में। भारत में इंदिरा गांधी जो नहर है उसके आसपास के क्षेत्र, इसी तरीके से जो इथियोपिया है वहाँ पे जो सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण हुआ था उसमें। तो इसमें क्या है, सरकार के द्वारा ही जो भूमि होती है उसका चयन किया जाता है और सरकार जो है वो सारी ज़रूरतों का जो सामान है जैसे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी सुविधा जो है सरकार द्वारा उन्हें प्राप्त लोगों को हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। प्रतिरूप का क्या मतलब है कि ग्रामीण बस्तियों को जो प्रतिरूप है उनका क्या है, विन्यास के आधार पर जो प्रतिरूप है हम इसमें इसके बारे में बात करेंगे। कार्य के आधार पर प्रतिरूप और आकृति के आधार पर प्रतिरूप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विन्यास के आधार पर जो प्रतिरूप होते हैं, मतलब जो बस्तियां होती है जैसे कि मैदानी इलाकों में जो मैदानी क्षेत्रों में जो बस्तियां बसती हैं तो वो मैदानी गांव, ठीक है। इसी तरीके से पठार पे जो बस्तियां बसती है वो पठारी गांव। तो ये किस तरीके से जो है बस्तियों को बांटा जा रहा है, तो ये मैदानी विन्यास के आधार पर बांटा जा रहा है। जैसे वो मैदान पे है तो मैदानी गांव, पठार पे है तो पठारी, तट पर है तटीय गांव, वन में है मतलब जंगलों में है तो वन्य में, और मरुस्थल में है तो मरुस्थलीय है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसी में बात करते हैं कि कार्य के आधार पर जो बस्तियों को बांटा जाता है वो किस तरीके से बांटते हैं। तो कार्य के आधार पर यानी कि काम के आधार पर जो प्रतिरूप है उनमें आते हैं लक्कड़हारा ग्राम, मछुआरा ग्राम, कृषि ग्राम और पशुपालक ग्राम। लक्कड़हारा ग्राम मतलब जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो लकड़ी का काम करते हैं तो वो लक्कड़हारा गांव या फिर ग्राम। मछुआरा गांव मतलब जहाँ पर मछली का पकड़ने का काम जो ज़्यादा होता है तो मछुआरा ग्राम। इसी तरीके से जहाँ पर खेती जहाँ होती है, कृषि जहाँ होती है ज़्यादा, वो खेती या फिर खेती गांव या फिर कृषि ग्राम। और पशुपालक ग्राम से क्या मतलब है, जहाँ पर पशु जो है वो ज़्यादा पाले जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो।
अब हम बात करते हैं आकृति के आधार पर प्रतिरूप, यानी आकृति के आधार पर किस प्रकार से जो बांटा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप मतलब एक जो लाइन के तरीके से है और फिर सामने सामने जो है पूरी बस्तियां जो है बसा दी जाती है। जैसे सड़क के पास में जो घर बन जाते हैं, बस्ती बन जाती है, नदी के तट के, मतलब इसी तरीके से वो रैखिक प्रतिरूप में आ जाता है। अब बात करते हैं आयताकार में। तो आयताकार या फिर चौकपट्टी भी कहते हैं। तो आयताकार प्रतिरूप में क्या होती है, जो आयताकार की जो सड़कें होती हैं उनके पास आसपास जो है घर बना दिए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से वृत्ताकार में क्या होता है, वृत्ताकार के जो तालाब झील है होते हैं उनके आसपास जो है घर बना दिए जाते हैं और बस्ती जो है बना दी जाती है। तो ये वो प्रतिरूप है। तारे के आकार में भी यही होता है कि तारे की शेप में जो होता है सड़क हो गई जो होती है उनके आसपास, या फिर ऐसे आसपास जो है बना दिए जाते हैं घर कि वो बिल्कुल तारे के आकार का प्रतिरूप लगता है। अब हम बात करते हैं टी वाई और क्रॉस के आकार में। तो टी वाई क्रॉस में क्या होता है, जो टी होती है उसके आकार में जो ऐसे घर बना दिए जाते हैं। जैसे ये टी है, इसके आसपास जो है वो घर बना दिए, सड़क जा रही है इस तरीके से भी सड़क जा रही है और इसके आसपास जो है वो घर बना दिए। इसी तरीके से वाई आकार का, क्रॉस आकार का जो है वो बना दिए जाते हैं। और दोहरे ग्राम मतलब दोहरा पथ जो होता है, एक तरफ से आने का एक तरफ से जाने का रास्ता हो, उस तरफ भी जो गांव बना दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों की जो समस्या है उनमें क्या होती है। तो क्या होती है, सबसे पहली बात जैसे कि मैंने बताया, पानी। अगर साफ कई बार होता है कि जो पर्वतों पे जो लोग रहते हैं और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, गर्मी के इलाकों में जैसे रेगिस्तान में, तो उनको पानी की बड़ी समस्या होती है। उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। तो उससे क्या होता है, अगर उन्हें साफ पानी ना मिले तो उससे बीमारियां भी होती हैं। ठीक इसी तरीके से जब महामारी होती है या फिर अ, बाढ़ वगैरह जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती है तो उससे भी उनका जो घर होता है वो, उससे समस्या उनको होती है, तो उससे भी उनको बीमारियां होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।